सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं जो आई थिंक आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ के लिए और इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बहुत ही बेटर साबित हो सकती है। समझ रहे हैं ना। फिलहाल का जो मार्केट सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं आज की मार्केट, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद 1 तारीख में अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखलाई थी, और 2 तारीख की अगर बात करें तो कहीं पर डाउन था, कहीं पर कुछ, कहीं पर फ्लैट, कुछ कुछ मतलब ऐसा करके चल रहा था। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्लस आजकल के डेट में एक और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले भी इस तरह का सवाल पूछा गया था, जहां पर मैंने आंसर किया हुआ था कि भाई अल्फा, क्वालिटी, मोमेंटम, इस तरह के जो फंड्स होते हैं वहां पर आपको इस समय पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज और लॉजिकल पॉइंट्स अगर आपको पसंद है और देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए बी फाइनेंसर यकीनन एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो बी फाइनेंसर को जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटा घंटे जो भी मिले उसको आप दबा दीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। और चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई क्या इस समय पे हमें इस तरह के फंड्स के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी अल्फा हो गया, मोमेंटम हो गया, क्वालिटी हो गया, इस तरह के जो फंड्स होते हैं निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर नॉर्मल फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए ये इस पे हम थोड़ा चाह ये रहे कि भाई डिटेल्स में बात हो, क्योंकि पॉइंट ही ऐसा है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बाजार के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि थोड़ा इस पे डिटेल्स में बात हो। तो इसलिए अगर हम सबसे पहले बाजार के सिचुएशन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। 1 तारीख में आपने देखा था कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2 तारीख की, तो 2 तारीख पर कहीं मार्केट में गिरावट भी थी और कहीं पर पॉजिटिविटी थी। जहां पर पॉजिटिविटी थी वहां पर बहुत अच्छे लेवल की पॉजिटिविटी नहीं थी इंडेक्स वाइज अगर मैं बात करूं तो। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बाजार के अंदर अगर आज आप देखें तो आज कहीं कहीं पर गिरावट भी हो रही है, और इन सेक्टर वाइज अगर देखें तो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा तेजी है। जैसे मैं 1-2 सेक्टर में देखा हूं तो भाई वहां पर बहुत अच्छे खासे पैसे, मतलब ऐसा लगता है कि आज बनेंगे, मेटल्स वगैरह है। उसके बाद 1-2 सेक्टर्स और है जहां पर अच्छे खासी तेजी देखने को मिल रही है। इंडेक्स वाइज अगर मैं बात करूं तो भाई स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा सा लगता है कि स्मॉल कैप 250 वगैरह थोड़ा सा चढ़ेगा, और ऐसा है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा का फर्क तो नहीं लगता है। लेकिन देखिए आज ही मैं कहता हूँ ना, बाजार का भरोसा नहीं है। आज की ही अगर मैं बात करूं तो सुबह जब 15 पे मार्केट ऑन हुआ है, 9:15 पे, तो उस समय पे मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी थी और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर गिरावट हो गई। निफ्टी 50, सेंसेक्स वगैरह, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर। उसके बाद फिर कुछ ही देर में फिर पॉजिटिव हो गया। तो ये क्लोजिंग के टाइम पे कैसा रहेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मैटर करता है। ठीक है ना, और यही देखा जाता है और वही कैलकुलेट भी होता है। उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एनएवी भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो देखना रहेगा कि किस तरह की क्लोजिंग होती है आज। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए अल्फा, मोमेंटम, इस तरह के जो फंड्स होते हैं, सबसे पहली बात एक चीज़ तो सर आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई इस तरह के जो फंड्स होते हैं ना, वो मार्केट के ऐसे सिचुएशन जहाँ पर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हो, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चल रहे हो, फ्लक्चुएशंस हो, ऐसे समय में इस तरह के जो फंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप ये सोचेंगे कि भाई बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स बने, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर रिटर्न्स किस समय में बनते हैं, देखिए इस तरह के जो फंड्स होते हैं ना, यहाँ पर उस समय में आपको रिटर्न्स अच्छे बनते हैं जब मार्केट की सिचुएशन ओवरऑल बहुत अच्छे चल रहे हो, मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी चल रही हो। वहाँ पर मोमेंटम जो होता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। मोमेंटम हो गया, अल्फा हो गया, क्वालिटी हो गया, इस तरह के जो फंड्स होते हैं वो उस समय पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। समझ रहे हैं ना। अब एक चीज और भी है, देखिए मोमेंटम फंड जो होते हैं ना, मैं उसको उसमें निवेश करने का मैं अपना जो पर्सनल मेरा ओपिनियन रहता है और तरीका रहता है वो ये रहता है कि भाई ऐसा है कि उसमें बहुत लंबे समय के लिए आपको निवेश भी नहीं करना चाहिए। मोमेंटम है ना, किसी भी मतलब सेक्टर के अंदर अगर मोमेंटम आ रहा है या किसी भी एक थीम के ऊपर मोमेंटम आ रहा है तो उस थीम के फंड्स के ऊपर आप निवेश करिए और वहां पर मोमेंटम का फायदा आप उठाइए। और 1-2 साल में आप, 1 आध साल में आपको निकल जाना चाहिए, 6 महीने 8 महीने पहले, 6 महीने 8 महीने में आपको निकल जाना चाहिए। वो वाला जो लंबे समय तक की तेजी रहती है, 4 महीने 5 महीने तक जो तेजी रहती है, उस तेजी को आप फायदे उठाइए और मैं कहता हूँ कि भाई निकल जाए। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
उसमें बहुत लंबे समय तक के अगर आप 5 साल 7 सालों तक के लिए निवेश करके रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, निवेश करने को अगर कहा जाए तो भाई 5 से 4-5 साल 6 साल तो आप निवेश कर ही सकते हैं, 5 साल 6 साल तो लेकर जा सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं तो मोमेंटम का यही फ़ायदा उठाऊँगा। क्योंकि देखिए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से फंड्स हैं जो कि किन मकसदों के लिए बनाया गया है, किस लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हाल-फिलहाल के अगर हम सिचुएशन को देखते हुए ये बात करें कि इस समय पे हमें क्वालिटी फंड, मोमेंटम फंड के अंदर आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है 1-2 दिन के लिए मोमेंटम आते तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के जो मोमेंटम होते हैं ना, वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं जो कि ट्रेडर होते हैं। जैसे जो लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं या जो लोग ऑप्शन करते हैं या जो लोग जो मतलब ऑप्शन ये जो है ट्रेडिंग से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, वो ट्रेडर के लिए फ़ायदा है, ठीक है ना? तो वो लोग भाई करते हैं अपना, ठीक है? और उनके लिए फ़ायदा है कि वो 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर अपना प्रॉफ़िट बनाकर निकल जाते हैं। लेकिन चूँकि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि ये समय नहीं है मोमेंटम वगैरह, अल्फ़ा वगैरह में निवेश करने का। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रा टाइप के जो फंड होते हैं, कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी वाले वैल्यू फंड जो होते हैं, उनके अंदर भी इस समय आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं डालना चाहिए। इन फंड्स के अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं डालना चाहिए। 10 से 15%, 15% मुझे लगता है कि काफ़ी है, इनफ है भाई। तो इससे ज़्यादा पैसे तो अपने डालिए मत, ठीक है ना? आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का एवीएम है, जो भी आपका कैपिटल है मतलब बोले तो, उसका सिर्फ़ 10 से 15%, 15% इनफ है। उसके बाद आपको जाना मुनासिब नहीं है, ठीक है? तो उतना ही आप निवेश करिए, लेकिन ये समय वो भी नहीं निवेश करने का। तो आप कॉन्ट्रा में एसआईपी वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह के जो फंड होते हैं, वहाँ पर लमसम बीच में करते रहना चाहिए। मोमेंटम टाइप के जो फंड होते हैं ना, वहाँ पर या फिर कॉन्ट्रा हो गया, वैल्यू हो गया, इस तरह में बीच-बीच में लमसम आपको करते रहना चाहिए। देखिए, बीच-बीच में लमसम आप करते रहते हैं ना, तो कोई भी किसी भी कैटेगरी का फंड हो, हर जगह पे आपको फ़ायदा डबल नज़र आएगा, ठीक है ना? जैसे एसआईपी आपकी चल रही है, वहाँ पर आप बीच-बीच में गिरावटों पे लमसम करते हैं, तो कहीं पर भी आपको फ़ायदा चलेगा। लेकिन ख़ास तौर से कॉन्ट्रा फंड, वैल्यू फंड और अल्फ़ा टाइप के जो मोमेंटम टाइप के जो फंड होते हैं, उन जगहों पे इसका बेनिफिट आपको कुछ ज़्यादा ही पता चलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ तक आपको बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, एक जो मेरा ओपिनियन रहता है, वो ये रहता है कि भाई कभी भी हम पोर्टफोलियो बनाने के टाइम पर एक बात हम ज़रूर कहते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप किन मकसदों के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ये आप देखें और उसके मुताबिक जो है आप गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनाएँ। उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएँ कि आपके गोल को वो कंप्लीट कर सकें। मतलब ये है कि आप जिन मकसदों के लिए निवेश कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन कर लें कि भाई इतने समय बाद हमको इतने पैसे चाहिए इस ज़रूरत की वजह से और ये काम मुझे करना है। तो उस हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो बनाएँ और एक डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफोलियो बनाएँ, जिसमें नॉर्मल फंड्स होने चाहिए और हर क्वालिटी के, हर तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बस इस तरह करके पोर्टफोलियो बनाइए, वहाँ पर आप निवेश करिए और वहाँ पर आपके पैसे बनेंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या आप बंद कर रहे हैं, 15% 16% का रिटर्न्स तो आपको आने वाले 5-7 सालों में, 8 सालों में मिल ही जाएगा। इतना तो कन्फर्म है, ठीक है ना? तो मैं यही कहता हूँ और इसी बात को मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ और इसी को लेकर आपको चलना चाहिए सेम इसी तरीके से। बाकी यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट बातें मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका कुछ भी सवाल रहता है या कुछ भी कहना है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए ओपन है। वहाँ पर आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हैं। आपकी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ सवाल रहते हैं तो वो भी आप मुझे रख सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। तो बस एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।